नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में ट्रिपल मर्डर का खुलासा करेंगे, जिसमें हत्यारों ने एक छत पर सो रहे तीनों लोगों का बेरहमी से कत्ल किया था और मृतका के सिर को पेड़ पर टांग दिया था। 14 मिनट में हुआ था यह ट्रिपल मर्डर। पूरा खुलासा बस थोड़ी देर में। साथ ही दिखाएंगे शादी के 7 दिन पहले दूल्हे का मर्डर। इसके साथ होगा 150 सीसीटीवी फुटेज में कैद लूट का राज और दिखाएंगे दूल्हा दुल्हन और वो जब मंडप में बारात से पहले पहुंची दूल्हे की प्रेमिका। इसके साथ ही होगी कई और सनसनीखेज वारदात। ट्रिपल मर्डर की वो मिस्ट्री जब एक घर की छत पर सो रहे एक महिला, उसके पति और एक 12 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने महिला के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और फिर जूते की शूलेस से करीब 1 किलोमीटर दूर सिर को पेड़ पर टांग दिया था। जब पुलिस के हाथ ये हत्यारे लगे तो इस ट्रिपल मर्डर के पीछे जो वजह सामने आई वो हैरान करने वाली है। अभी देखिए ये रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। 2 कातिल, 14 मिनट, 3 कत्ल। वो करे अजीबोगरीब बातें। उसको कहा करती थी कि उसको मैंने खा लिया है। उसका एक जो परिवार के देवलाल सरपंच हैं, वो 7-8 महीने से लगभग पैरालिटिक है। उसको बोलती थी ये मैंने कर दिया है, इसको भी खा जाऊंगी। फिर शक में बने वो शैतान। वो हम जैसे कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं और उसमें वो अगर कुछ बोल दी तो मतलब 2-3 दिन के अंदर वो काम वैसे जैसे वो बोली है वैसे होना ही होना है। छत पर ट्रिपल मर्डर। पेड़ पर लटकता सिर। अंधविश्वास, वहम, वहशीपन। दो कातिल, 14 मिनट, 3 कत्ल। पेड़ पर लटकता एक महिला का सिर, छत पर ट्रिपल मर्डर और इन 3 कत्ल के पीछे ये 2 कातिल। मंडला के मोहगांव थाना इलाका पातादेही गांव में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। इस ट्रिपल मर्डर की पीछे की वजह हैरत में डालने वाली है। तो सुनिए पहला खुलासा। इस पेड़ पर मृतिका का सिर इसलिए लटकाया गया था कि वो फिर से जुड़ न सके। सुनिए एक हत्यारे का कबूलनामा। सर सीरियसली काट दिए थे क्योंकि वो जुड़ने का संभावना था उसका। अगर काट देते दोबारा जुड़ सकता था। ऐसा किसने बताया था? जो पुराने लोग बताते थे पहले से कि जादू टोना शोधन डायन टाइप की जो होते हैं ना, इनका सिर जुड़ जाता है अगर कट जाए तो। ये हत्यारे ये भी बताते हैं इन दोनों ने कत्ल कितने मिनट में किया। वहशीपन का ये वक्त भी सुनिए। इस वारदात को तुमने कितने मिनट में अंजाम दिया? 14 मिनट। अब तीसरी हैरान करने वाली बात, ये हत्यारा ये भी कहता है इन लोगों ने जिस महिला सुकरती बाई, उसके पति नरमत और 12 साल की लड़की की छत पर हत्या की थी, उसकी वजह सिर्फ सुकरती बाई थी। उन लोगों से हम लोग बहुत परेशान थे, मेरे परिवार फैमिली, और अभी से नहीं सालों से परेशान था। वो जादू टोना करती थी और लोगों को मार देती थी या तो परेशान करती थी। हमेशा हम लोगों की फैमिली बीमार रहती था। कोई भी परिवार में कोई भी अच्छा काम नहीं होता था उसकी वजह से। अब चौथी चौंकाने वाली बात जो आरोपी कह रहा है वो ये कि मृतिका सुकरती बाई जो कहती थी बस वैसा ही हो जाता था। कभी किसी का एक्सीडेंट, कभी किसी की मौत और कभी कुछ और परेशानी। हत्यारों की दिमाग में बैठे इस शक को भी सुनिए जरा। वो हम जैसे कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं और उसमें वो अगर कुछ बोल दी तो मतलब 2-3 दिन के अंदर वो काम वैसे जैसे वो बोली है वैसे होना ही होना है। मंडला के पातादेही गांव में जो हुआ यकीनन उसे समझते आपको देर नहीं लगी होगी। कैसे अंधविश्वास में ट्रिपल मर्डर की वारदात को
अंजाम दिया गया। दरअसल इस गांव में रात में सुकरती बाई, उसके पति नरमत और 12 साल की लड़की का छत पर कत्ल हुआ था। तीनों छत पर सो रहे थे। हत्यारे मोतीलाल और खेतूलाल सीढ़ी से छत पर आए थे। दोनों हत्यारे हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। आरोपियों का घर मृतक के घर के पास ही है। आरोपियों का जिस टाइप का कहना है कि वो जो कुछ कहती थी, जैसे हम मोटरसाइकिल बैठ के जा रहे हैं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमको ऐसा लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट हो गए, तो उनको मतलब उस पर शंका होने लगा कि यही करा रही है जो कुछ है। तो उससे निपटारा, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने इस टाइप का किया, ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल सुकरती बाई अक्सर बहकी और अजीबोगरीब बातें करती थी। कई प्रकार की बातें किया करती थी, जैसे वो देवी सिंह की 2 वर्ष पहले फांसी लगाने से आत्महत्या की थी, तो उसको कहा करती थी कि उसको मैंने खा लिया है। उसका एक जो परिवार के देवलाल सरपंच हैं, वो 7-8 महीने से लगभग पैरालिटिक है, उसको बोलती थी ये मैंने कर दिया है, इसको भी खा जाऊंगी। तो परिवार का सदस्यों को ऐसा लगता था कि वो इस टाइप की जो बोल रही है वो सही है और ऐसा कुछ कर सकती है। बस इन बातों से और इन बातों की सच होने के डर से आरोपियों के दिमाग में शक बैठ गया। उनके घर की परेशानी के पीछे मृतिका सुकरती का हाथ है, जिस पर वो जादू टोने का शक करते थे। आरोपी इस परिवार के रिश्तेदार ही हैं। ये अभी मेरे पापा पिछले कुछ महीनों से बीमार है। अभी 10 अगस्त 2021 से बीमार है। वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, कमर से नीचे के अंग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो सीढ़ी से ही चढ़ के गए थे, वो सामने ही घर है उनका और उनको सब पता था, पहले से देख रहे थे। 3 लोग जा कर के सोए हैं और इन्होंने प्लान भी किया था कि देर रात्रि में ये लोग गए थे। गांव में ही एक शादी थी और शादी की चहल पहल समाप्त होने के बाद में ये लोग वहां पहुंचे थे। अंधविश्वास, वहम में जो वहशीपन हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़का जिसकी शादी को महज 7 दिन बाकी थे, जो अपनी शादी को लेकर काफी खुश था, लेकिन शादी के 7 दिन पहले दूल्हे के मोबाइल से एक स्टेटस डलता है, जिस स्टेटस में लड़के ने अपनी मंगेतर से माफी मांगी थी और लिखा था, मैं जा रहा हूं, मुझे ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। और फिर दूल्हे की लाश मिलती है, अधजली लाश की वो मिस्ट्री जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। दूल्हे के मोबाइल पर स्टेटस हत्यारों ने डाला था। मोबाइल पर माफीनामा, स्टेटस से हत्यारों ने किया गुमराह। अधजली लाश की मिस्ट्री, टैटू ने दिया सुराग। शादी के 7 दिन पहले साजिश, दूल्हे का मर्डर, मौत का सेहरा। 22 साल का दीपक जिंदादिल, खुश मिजाज था, जो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बेहद खुश था। 7 दिन ही बचे थे दीपक की शादी को। 20 मई को दीपक के सिर पर सेहरा सजना था। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं, लेकिन 13 मई को जो हुआ उससे शादी वाले घर में मातम छा गया। 13 मई को दीपक की लाश मिली थी। लाश की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने लाश को जला भी दिया था। चेहरा बुरी तरह जल गया था, लेकिन लाश के हाथ में बने टैटू ने दिया एक अहम सुराग। थाना लोरबी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरुद्वारा में 13 मई को एक लाश मिली थी। अज्ञात शव था, जिसकी पहचान दीपक चंद भुलिया 22 वर्ष, ग्राम करगी खुर्द, कोटा, जिला बिलासपुर का निवासी था। मुंगेली के लोरमी थाना इलाके में अधरिया बांध में अधजली लाश की मिस्ट्री तो सुलझी, लेकिन सवाल था, आखिर घर की खुशियों का दीपक किसने बुझाया और क्यों? इस बीच
मृतक दीपक चंद धूलिया के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि दीपक की शादी 20 मई को थी। तो सवाल था, आखिर होने वाले दूल्हे का दुश्मन कौन हो सकता है और क्यों? किसने दीपक के सिर बांधा मौत का सेहरा? इधर पुलिस को तफ्तीश में जो सुराग मिले उसमें 2 आरोपी पुलिस के शक के राडार पर आए। आरोपी भानु प्रताप और उसका साथी हीरालाल कश्यप। इस मर्डर का मास्टरमाइंड निकला भानु प्रताप, जो रुपए उधार दिलाने और पार्टी मनाने के नाम से दीपक को अपने साथ ले गया था। तीनों ने मिलकर शराब की महफिल जमाई और फिर दीपक को मौत की नींद सुला दिया। यही नहीं, मृतक के मोबाइल से स्टेटस डाला और मोबाइल तोड़ दिया। वो पैसा उधार देने के नाम से युवक जो मृतक था उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने एक और साथी हीरालाल कश्यप के साथ में चार भाटा से लेकर आया और ढाबे से खाना पैक कराया और भट्टी से दारू लिया। उसके बाद फिर इन लोग गए बुधवारा गए वहाँ पर घरिया बांध के पास। उन्होंने जब खिलाने पिलाने के बाद जब थोड़ा सा अपने उसमें शराब के नशे में आया युवक, तब उसने पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर स्टेटस लिखा था और ये स्टेटस था जो मंगेतर के नाम था, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं जा रहा हूं। लड़की के घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। ये हत्यारों की चाल थी। आखिर इन आरोपियों की मृतक से क्या दुश्मनी थी? तो इस मर्डर में था एक आशिक का इंतकाम। दरअसल दीपक की शादी जिस लड़की से तय हुई थी वो आरोपी भानु प्रताप की प्रेमिका थी और प्रेमिका की शादी की खबर से तिलमिला उठा था ये सन की प्रेमी। ये लव ट्रायंगल का मामला है और उसी तैश में आकर के आरोपी जो भानु प्रताप उर्फ रिंकू कुलमित्र 22 वर्ष और हीरालाल कश्यप 27 वर्ष जो बुधवारा का ही रहने वाला है, दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर उसको लेकर के गए घटनास्थल पर और वहाँ उसको शराब पिलाकर खाना खिलाकर उसको पत्थर से उसके सर पर वार किया और पहचान छिपाने के नियत से उसको वहाँ पर पेट्रोल लेकर के गया था आरोपी, उससे जलाया और लाश को वहीं पर छोड़ दिया। एक आशिक का ऐसा इंतकाम जो दिल दहला देने वाला था। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लूट की वो वारदात जिसमें वारदात करने वाले कोई पेशेवर लुटेरे नहीं थे, बस वो लुटेरे तय करते हैं अगर इस वारदात में कामयाबी मिली तो दूसरी वारदात करेंगे। कैसे लूट के शौक ने लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, आप भी देखिए। 150 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, 48 घंटे 3 लुटेरे, शौक ने पहुंचाया हवालात। मिर्च पाउडर से अटैक, 48 घंटे 3 लुटेरे, तीसरी आंख में कैद लूट का राज। डेढ़ सौ सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, लूट का शौक, सलाखों में लुटेरे। तीसरी आंख जिस गुनाह की गवाही दे रही है उसमें पहली तस्वीर में 3 नकाबपोश लुटेरे आपको नजर आ रहे होंगे और कुछ देर बाद ये तस्वीर बदल जाती है। इस वक्त एक बाइक सवार अपने दूसरे साथी को लेकर मौके से ही फरार होते नजर आ रहा है। तो इसके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए पुलिस ने मौके वारदात की गली कूचों हर रास्ते के 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद इन लुटेरों का सुराग पुलिस के हाथ लगा। कोई मेहनत से कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन इन लुटेरों ने सोचा चलो ट्राई करते हैं। अगर कामयाब हो गए तो फिर आप ही सुनिए लुटेरों ने क्या कहा। नए लड़के हैं, इनका नया नया शौक चढ़ा था कि एक ट्राई मार के देखते हैं। अब यदि ये पकड़े नहीं जाते तो जरूर इनका हौसला बढ़ता
लेकिन इससे पहले ये करते पुलिस ने इनको धर लिया। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके के नैनागढ़ रोड पर गल्ला व्यापारी इन लुटेरों की वारदात का शिकार हुए थे। वारदात का तरीका आपको बताते हैं। पहले लुटेरों ने रैकी की, फिर व्यापारी के पास पहुंचे, मोल भाव किया और जैसे ही मौका मिला व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर से अटैक किया। व्यापारी कुछ समझ पाते आरोपी लूट करके फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई थी ये वारदात। यही नहीं, जब लुटेरों का पीछा किया गया तो कट्टे से फायर हुआ। कालीचरण अग्रवाल जी नैनागढ़ रोड में जो मंडी गेट के पास में ही अपनी दुकान में बैठे हुए थे और वहाँ पे तीन लड़कों ने रेकी करी और रेकी करने के बाद में उनके पास में गए, जाकर के उनसे उसका भाव पूछा कि चने का भाव कितना है। और जब इसी बीच में वो अपना काम में उलझ गए तो उसके आँख में जो है मिर्ची झुकी और उनके जो गले से कुछ पैसे निकाले और निकाल करके लोग भाग गए। उन्होंने पीछा किया तो उनके पीछे राउंड में फायर भी किया इन लोगों ने। महज 48 घंटे में लूट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें लूट के कुछ रुपयों को आरोपियों ने ऐश में उड़ा दिया। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी है। करीब जो है 150 के करीब सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो हम लोगों ने चेक किए, पूरे हर रास्ते के जो संभावित रास्ते हो सकते थे वहाँ से जाने के, और उस फुटेज के माध्यम से ये बात वो लड़के क्लियर हुई कि एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के हैं जो बैठे हुए हैं। उनमें से एक बाल अपचारी, एक लड़का नाबालिग है वो है और 2 लड़के जो है बालिग हैं उसमें। और इसके बाद जो है उसी में से एक आरोपी की पहचान हुई और उस आरोपी को जब पुलिस ने राउंड अप किया तो बाकी 2 का भी पता चल गया। दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात को ट्रेस कर पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली और लुटेरों को शौक ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसी शादी जिसमें सबकी रजामंदी थी, लड़की और लड़के वाले दोनों तैयार थे। अरेंज मैरिज थी ये, दूल्हा सेहरे में सजा था, लाल जोड़े में दुल्हन तैयार थी। लेकिन इस शादी में दुल्हन के घर बारात पहुंचने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन ने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। ना तो दहेज की मांग की गई थी, ना ही लड़के और लड़की वालों के बीच कोई विवाद हुआ था। तो आखिर हुआ क्या था, आप भी देखिए। दूल्हा, दुल्हन और वो। मंडप में गर्लफ्रेंड की एंट्री, बारात से पहले पहुंची प्रेमिका, प्रेमिका सुनाए धोखे की कहानी। शादी से दुल्हन का इनकार, सलाखों में दूल्हे राजा, दूल्हा दुल्हन और वो। एक दूल्हे राजा जो अपनी दुल्हनिया को गाजे बाजे के साथ घर ले आने का अरमान सजाए थे। बाराती भी तैयार थे, पूरे घर में शादी का जश्न था। इधर दुल्हन भी अपने सपनों के राजकुमार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन दुल्हन के घर में बारात आने से पहले एक लड़की की एंट्री हुई और उस लड़की ने दुल्हन को एक बात बताई। तो दुल्हन ने बस यही कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। मामला कोरबा के तिल्दा नेवरा थाना इलाके का है, जहां जलसो गांव के रहने वाले 26 साल के चिरंजीवी पर संगीन इल्जाम है। इल्जाम प्यार में धोखे का, इल्जाम फरेब का, आरोप दगाबाजी का। एक महिला प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन, दैहिक शोषण के संबंध में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध धारा 376 भादवी कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया था। दरअसल दुल्हन के घर मंडप में दूल्हे की प्रेमिका की एंट्री हुई थी और प्रेमिका ने दुल्हन को वो सच बताया कि उसके होश उड़ गए। लड़की के मुताबिक उसके साथ उसके प्रेमी ने धोखा किया, शादी का वादा किया, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। और जब प्रेमिका को यह खबर लगी कि उसका प्रेमी यानी चिरंजीवी किसी और लड़की से शादी कर रहा है, तो यह खबर लगते ही उसने दुल्हन के घर जाकर प्रेमी के फरेब का सारा सच बयां किया और उसके बाद शादी होने से पहले ही टूट गई। आरोपी
आरोपी अभी कहीं और शादी करने की उसमें फिराक में था, जिसे पीड़िता के द्वारा तुड़वा दिया गया था। बाद यहाँ पर आकर रिपोर्ट की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी को तिल्दा रायपुर से हिरासत में लेकर आया गया है और उसके गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। दगाबाजी की कहानी सुन दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। इधर फरियादी ने अपने दगाबाज प्रेमी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको लाइव दिखाएंगे 4 लाख की लूट, जिस लूट का राज कैद है सीसीटीवी कैमरे में। 5 लुटेरों की वो कारस्तानी जिसमें लिखी गई थी लूट की स्क्रिप्ट। इस सीसीटीवी कैमरे पर बस आप फोकस रखिए, क्योंकि तीसरी आंख से आंख मिचौली कर रहा ये लुटेरा, और ये सीसीटीवी फुटेज इस लूट का सबसे अहम सुराग है। ये लुटेरा जो अपना चेहरा छुपा रहा है और लीजिए तीसरी आंख पर यह वार कर देता है। देवास की पीपलरवा थाना पुलिस पेट्रोल पंप पर हुई इस लूट को ट्रेस कर रही थी। लूट 16 मई की दरमियानी रात इलास खेड़ी रोड पर बने पेट्रोल पंप पर हुई थी। 4 लाख की लूट और इस लूट के 5 राजदार थे। अब लूट में किस गिरोह का हाथ था तो यह सच तीसरी आंख बता रही है। सीसीटीवी कह रही है देखो भरोसे में सेंधमारी हो रही है। देखिए, पीपलरवा थाना पुलिस ने एक फर्जी लूट की घटना का खुलासा किया है। परसों की घटना है जिसमें 4 लाख रुपए पेट्रोल पंप से लूटे जाने की खबर पुलिस को मिली थी। लूट की वो स्क्रिप्ट थी जिसे लिखा गया था कब कैसे लूट होगी, कितने बजे होगी, कौन कौन इस लूट में शामिल होगा और फिर कैसे लुटेरों को शरीफ बनना है। अब आप समझ ही गए होंगे ये लूट फर्जी थी। जिस लूट का मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप का मैनेजर और कर्मचारी निकले। इसमें वहीं के कर्मचारी, पेट्रोल पंप के मैनेजर और उसके पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत से ये घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। 4 लाख रुपए कैश और अन्य सामग्री बरामद की। भरोसे में सेंधमारी का खुलासा हुआ। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त मिलेंगे। नमस्कार।